और अब वक्त आज का मुद्दा का। सिंहस्थ से सिंहनाद। उज्जैन में साधु संत जुटे, धर्माचार्य जुटते हैं और तय करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम 9 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। सवाल ये कि जब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है तो फिर कोई मंदिर बनाने की तारीख कैसे तय कर सकता है? क्या वोट की राजनीति के लिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारी रिपोर्ट और ठीक 4 मिनट 33 सेकंड बाद इसी मुद्दे पर बहस। धर्माचार्यों और साधु संतों ने उज्जैन सिंहस्थ से राम मंदिर निर्माण का सिंहनाद कर दिया। अखिल भारतीय संत और धर्म सम्मेलन में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की तारीख को लेकर फैसला किया गया और ये तारीख है कार्तिक अक्षय नवमी, यानी इस साल की नवंबर की 9 तारीख। उज्जैन में लगी इस धर्म संसद में ऐलान किया गया है कि 9 नवंबर को अयोध्या में 4 सिंह द्वार बनाने के बाद राम मंदिर निर्माण का आगाज किया जाएगा। कार्तिक के अक्षय नवमी को श्री राम जन्मभूमि 77 एकड़ भूमि में सिंह द्वार, जो 4 सिंह द्वार चारों तरफ बनेंगे, उसकी भी ये शुभारंभ की तिथि घोषित हो गई है। 6 से 7 मई की दोपहर तक चली धर्म संसद में देश भर से आए 10,000 संतों, महंतों, धर्माचार्यों, पीठाधीश्वरों और चिंतकों ने मंदिर निर्माण के मुद्दे पर विचार किया। उज्जैन धर्म संसद में सभी साधु संतों और धर्माचार्यों ने ये राय रखी कि राम मंदिर अब जल्द ही बनना चाहिए। हालांकि साधु संतों ने यह साफ किया कि इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सरकार में मंत्री बाबूलाल गौर ने राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान दे डाला है। जब उनसे पूछा गया कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो बाबूलाल गौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा। बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा। मंदिर निर्माण को लेकर हो रही हलचल को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी दलों और इस मुद्दे से जुड़े पक्षों ने आरोप लगाया है कि जब भी यूपी में चुनाव आते हैं, बीजेपी और उससे जुड़े लोग मंदिर को चुनावी हथकंडा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जब भी चुनाव उत्तर प्रदेश में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस तरह की बातों को तूल देते हैं। उज्जैन में शुरू हो गया, इलाहाबाद में कुंभ होता है तो वहां पर भी इसी प्रकार की बात होती है। अब ये नए अध्यक्ष बने हैं केशव मौर्य जी, वो भी जहाँ भी जा रहे हैं मंदिर की बात कर रहे हैं। संत अदालत से और संविधान से ऊपर नहीं है, इसलिए सारे देश को अदालत के फैसलों का इंतजार है। जो लोग इस तरह के वक्तव्य देते हैं वो संविधान की अवमानना करते हैं। इलेक्शन आ रहा है तो ये परिंदे अपना अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन हम लोग कानून का मजाक नहीं उड़ाएंगे और जो लोग कानून का मजाक उड़ाना चाहते हैं वो अपना अपने चेहरे को साफ कर लें और देश को बर्बाद न करें। हालांकि बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव से जोड़ने का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में है और जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही मंदिर बनेगा। मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो मंदिर बनना चाहता हूँ। आज से शुरू हो जाए, कल से शुरू हो जाए, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समझ विचाराधीन है। जब निर्णय आएगा जल्दी आवे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, और जल्दी निर्णय आवे, रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। गौरतलब है कि राम जन्मभूमि की 77 एकड़ जमीन को विवादित कहा जाता है। उस पर निर्मोही अखाड़ा अपना हक जताता रहा है। इस मामले में वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में निर्मोही अखाड़े को भी जमीन का एक हिस्सा दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। बता दें कि इससे पहले भी दिसंबर 2015 में अयोध्या में गुजरात और राजस्थान से आई शिलाओं के पूजन का मामला सामने आया था और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा था कि मंदिर निर्माण का वक्त आ गया है। हालांकि बाद में यह मामला शांत पड़ गया था। पिछले दिनों राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बार बार राम मंदिर के मुद्दे को जानबूझकर हवा दी जाती है, और वो भी तब जब ये मामला अदालत में है। मनोज शर्मा, उज्जैन, IBN 7।
यूं तो इस मुद्दे पर अब कई अहम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमेशा की तरह आज के मुद्दा की शुरुआत में हम दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं और फिर अपने मेहमानों से इन पर बातचीत भी करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या साधु संत किसी की शय पर मंदिर निर्माण की बात कह रहे हैं? सिंहस्थ में अचानक राम मंदिर का मुद्दा उठना इसी ओर इशारा करता है। क्या संत समाज सरकार पर वादे पूरा करने का दबाव बना रहा है? तीसरा अहम सवाल यह भी है कि क्या मंदिर निर्माण का ऐलान यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? एक और अहम सवाल यह है कि क्या इस तरह सार्वजनिक रूप से ऐसा ऐलान करना कोर्ट की अवमानना नहीं है? और एक बड़ा सवाल तो ये उठ ही रहा है कि क्या राम मंदिर निर्माण के अपने एजेंडे को लेकर बीजेपी वाकई गंभीर है, सरकार वाकई गंभीर है? चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफर याब जिलानी साहब भी कुछ देर में जुड़ेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अपने मेहमानों से हम बातचीत शुरू करते हैं और शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा विजय शंकर जी कि पहले तो क्योंकि ये जो साधु संतों ने जो कुछ भी कहा है, ये कहने की क्या जरूरत पड़ी और क्या ये आपका काम वहां पर बैठकर सिंहस्थ में साधु संत कर रहे हैं? मुझे एक बात तो समझना चाहिए कि पूज्य संत जो हैं वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो हिंदू जनता की आवाज़ है और हिंदू जनता जो चाहती है, जो बोलती है, उसी आवाज़ को बोलते हैं। ये एक मुख्य समझना चाहिए कि जो हिंदू जनता है उसकी आवाज़ होते हैं संत। इस समय हिंदू जनता के अंदर कितनी आकुलता है, कितने विह्वल है, कितना उनका मन व्याकुल है कि जो भगवान श्री राम, जहाँ पर हम लोग तो ठाठ से रहते हैं लोग कहते हैं, और भगवान श्री राम हमारे टाट में रहते हैं, ये किसी को भी आकुल करेगा। और जिनके नाम से हम राम राज्य की बात करते हैं, जिनके नाम से हम कहते हैं देश की व्यवस्था दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये कल्पना जिस राज्य में करते हैं उनके प्रणेता वो टाट में बैठे हैं। ये हिंदू जनता स्वीकार नहीं करती तो है। फिर क्या ये तो कोर्ट से ऊपर होंगे भगवान? तो देखो भगवान को तो आप कोर्ट के नीचे नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं या कोई किसी विषय पर कोई समाधान निकालते हैं तो उसमें कोर्ट के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। प्रवीण जी, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। हमने विश्व हिंदू परिषद ने बिल्कुल प्रारंभ से यानी पहले दिन से एक बात सबके सामने रखी है कि संसद जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर बना था उसी आधार पर संयुक्त सदन में, अगर दोनों सदनों में आपकी पूरी हो तो कर लीजिए, नहीं आज की परिस्थिति के अनुसार संयुक्त सदन में ऐसे बिल को ला करके सब लोग उसका सपोर्ट करें और वो बिल जो है वो पास कराया जाए। चलिए, तो पहले समर्थन हो रहा है कि नहीं उस पर आए, उससे पहले क्या ऐसा बिल लाने की तैयारी है? सुदेश वर्मा साहब, आपकी सरकार है, वादा किया है और कोई आपको इसमें संदेह भी नहीं है कि आप इस बात का समर्थन करेंगे कि मंदिर वहां पर बनना है, साधु संत भी मांग उठा रहे हैं, तो अब लगता है आपको समय आ गया बिल लाने का? देखिए, हमने बहुत पहले ही बताया है कि मंदिर जो है राजनीति मुद्दे से अलग है और मंदिर के प्रति हमारा कमिटमेंट है, लेकिन एक कैविएट भी है कि मंदिर अगर बने तो या तो कोर्ट के फैसले हों उससे बने, या तो फिर कंसेंसस हो जाए सारे समुदायों में और उसके बाद उस कंसेंसस से इमर्ज करता है तो मंदिर बने। साधु संत जो हैं वो आज़ाद हैं, उन पर वो काफ़ी हिंदू समाज जो है उसके ओपिनियन को रखते हैं, जैसा विजय जी ने कहा, मैं मानता हूँ। लेकिन ये बात भी है कि देखिए, हमारा कमिटमेंट जो है मंदिर में कंसेंसस से है या तो जुडिशियल वर्डिक्ट से है और इसी को हम अभी क्या प्रयास आपने कंसेंसस के लिए किया है? राजनीति ना देखें। देखिए, कंसेंसस के लोग बात तो कर ही रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने बात किया कि अगर दोनों पक्ष अगर बोलता है कि कोर्ट का फैसला दोनों पक्ष सुदेश जी, आप बहुत जिम्मेदार चेहरा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कौन लोगों ने किससे बात की वो भी स्पष्ट करें। मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि राज्यसभा में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 दिन पहले बताया था कि अगर कोर्ट का फैसला दोनों पक्ष को मंजूर है तो क्या ऐसा किया जा सकता कि कोर्ट में कोई एक हलफनामा दिया जाए और कहा जाए कि डे टू डे हियरिंग किया जाए जिससे जल्दी फैसला हो सके, क्योंकि कोर्ट के वर्डिक्ट को जब सब मानने के लिए तैयार है तो फैसला जल्दी हो जाए, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा दोनों पक्ष को, तो कोर्ट के फैसले से भी मंदिर बन सकता है। ठीक है, बढ़िया। ये हक में आता है। अब चलिए, इस पर मैं आलोक जी और सुधींद्र भदौरिया साहब को भी बीच में लाना चाहूंगा। आलोक जी, शुरुआत आपसे। क्या आपको नहीं लगता है कि मिलजुल कर अब इसका कोई फैसला या इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर पेंडिंग है तो उसका इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन मैं साथ के साथ साधु संत और हिंदू
जो समाज है उसकी भी भावनाओं की कद्र करता हूं कि उनकी भावनाओं को भी सोचा जाना चाहिए कि किस तरह से वो भावनाएं यहाँ पर हैं। और जैसे वीएचपी के हमारे साथी ने कहा कि हिंदू समाज जो है बहुत व्याकुल है, लेकिन दुर्भाग्य है जो पार्टी कहती थी कि धारा 370 और राम मंदिर उनकी आत्मा है, आज वो स्टेटमेंट दे रही है कि राजनीति के मुद्दे से दूर रखना चाहिए। बीजेपी का यही दोहरा चरित्र है। जब ये सत्ता में होते हैं तो कहते हैं कि न्यायालय के सम्मान करेंगे हम, जब ये विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं ये आस्था का प्रश्न है, ये तो हिंदुओं का प्रश्न है और राम मंदिर के ऊपर क्या न्यायालय निर्णय देगा, रामचंद्र जी तो सबसे ऊपर हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो उदित राज जैसे लोगों को जो रामचंद्र जी और सीता मां के लिए कितने अपशब्द कहते हैं उनको सांसद पहुंचा देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जब विपक्ष में होते हैं तो साहब सरदार पटेल की तर्ज पर हम इसका निर्णय करेंगे, लेकिन जब सत्ता से आप 282 तक राम मंदिर के रथ पर बैठकर चले जाते हैं, हजारों साधुओं के रक्त से जब वहां पर सरयू को लाल करते हैं, उसके बाद आज वीएचपी के साथी हमारे कह रहे हैं कि इसमें कॉन्सेंसस होना चाहिए। इन लोगों से तो वो खगायूं भी अच्छा था जिसने रावण से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। ये वीएचपी के लोग और आरएसएस के लोग आज पूरी तरह से मैं समझता हूं कि ये लोग रामचंद्र जी के साथ भी धोखा करते हैं। एक तरफ कहते हैं अयोध्या हमारी है, अब काशी और मथुरा की बारी है, और उसके बाद सो जाते हैं। यूपी का चुनाव याद आता है तो 84 कोस की यात्रा याद आ जाती है। आलोक जी वास्तव में मैं समझता हूं, नहीं आलोक जी दोहरा चरित्र नहीं, मैं दोहरा चरित्र, आलोक जी दोहरा चरित्र की बात करता हूं। नहीं आलोक जी दोहरा चरित्र की बात करता हूं। दोहरा चरित्र मैं बता रहा हूं, दोहरा चरित्र आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर राम, रामायण, गीता, गौ माता ये सब प्रोडक्ट हो गए। इनको प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं आप लोग। आलोक जी आपने बोल लिया। नहीं, आपने एक बार भी मोदी को चिट्ठी लिखी। आलोक जी बीएचपी ने मोदी जी को एक बार भी चिट्ठी लिखी। आप सुन तो लो, वही बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से तारीख नहीं लगी। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई? आलोक जी दोहरा चरित्र क्या होता है? मुझे केवल ये बताइए, आप बार-बार एक बात कहते हैं। जल्दी लगे। हाँ, विजय जी अपनी बात बोलिए क्योंकि बाकी के पहले 1 मिनट आलोक जी। आलोक जी बार-बार कहते हैं एक बात कि राम मेरे मन के अंदर है, राम को हम मानते हैं, बिल्कुल मेरे जब मंदिर की बात आती है, जब मंदिर की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, रवीश जी, सुप्रीम कोर्ट की बात पर एक मिनट सुधीर जी आता हूँ। मैं देखिए बाकी के लोगों को भी जरा शामिल कर लिया जाए। बहस आप 1 मिनट रुक जाइए। आलोक जी ये इस पे हम ठीक है। सुधीर जी इनको बगदादी से भी हाथ, अरे 1 मिनट रुक जाइए। आलोक जी कहाँ चले गए आप? 1 मिनट। सुधींद्र जी मैं आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि कंसेंसस की बात जो बार बार कही जाती है तो एक बार कंसेंसस बनाया जाए और फिर एक्सपोज किया जाए बीजेपी को कि देखिए हम तो तैयार थे, फिर भी बीजेपी पीछे हट रही है? देखिए देश में बहुत सारे लोगों के, चाहे वो धार्मिक समूह हो, चाहे वो क्षेत्रीय समूह हो या अन्य समूह हैं, इन लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं और विचार होते हैं, पर इन सब के ऊपर हमारा भारत का संविधान है और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारी आस्था कितनी भी प्रबल क्यों ना हो। हमारी सबसे प्रबल आस्था हमारे संविधान के प्रति होनी चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और खास तौर से ये जो मौजूदा बहस हो रही है उसके संदर्भ में मैं 2 बातों को रखना चाहता हूं। एक कि आपको याद होगा श्री LK आडवाणी जी ने ये रथ यात्रा निकाली और कहा गया कि हम तो केवल रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और उस समय के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे श्री कल्याण सिंह जी, उन्होंने जो काम किया घृणित, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि हम इस जो ये कहते हैं राम मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद है, कुछ लोग कहते हैं कि एक इमारत थी, उस पर जाकर क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं था, फिर भी आज के इनके सांसद श्री, हेलो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मैं चाहूंगा कि अब हाँ जी हाँ, देखिए ऐसा है कि आज के उनके सांसद साक्षी महाराज और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो आज मंत्री हैं, सरकार में हैं, इन लोगों ने हथौड़े चला चला के उस इमारत को गिराया। और उसके बाद हमने देखा लगातार इस तरह की घटनाएं ये करते रहते हैं और उसके बाद खून की होलियां भी खेली गई हैं। लोग कितने मरे हैं, हजारों की संख्या में। और आपको मैं अंत में एक बात और कह दूं कि आपको याद होगा ये लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने इसी तरह से एक 84 परिक्रमा की बात रखी।
84 परिक्रमा की बात रखकर इन्होंने श्री मुलायम सिंह जी से बात की। दोनों में क्या बात हुई? दोनों लोगों ने चाय पी, समोसे खाए, बड़े ये विषयांतर भी हो रहा है सुदीन जी, और बहुत लंबा मामला जा रहा है। नहीं, मैं खत्म नहीं, मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। उसके नतीजे के तौर पर हमने मुजफ्फरनगर कांड देखा और 1 लाख लोग बेघर हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना मैं आऊंगा आपके पास दोबारा और जानने की, अभी आपने समस्या तो रखी इस निदान में। भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर उसी तरह की होली खेलना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। असीम वकार साहब, राम मंदिर के विषय में आपका क्या पक्ष है? तो एक मिनट, सारी राजनीति की बात उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी एक पार्टी बना दिया इस बहस में, तो मैं जरा असीम वकार साहब को चर्चा में लाना चाहूंगा। अभी आपने बीएसपी का पक्ष भी सुना है, तो ये थोड़ा अभी असीम वकार साहब आपके लिए जरा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप इस मामले को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे और आरोप भी बीएसपी आप पर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी मानसिकता देश में दिखा के रखी हुई है, उसी पैटर्न के ऊपर बहुजन समाज पार्टी भी चल रही है। और जिस तरह से सुदेंद्र भदौरिया जी को मस्जिद कहने में शर्म आ रही थी, हक बात करने में शर्म आ रही थी, इन्हीं ने अपनी मानसिकता दिखा दी है कि बहुजन समाज पार्टी भी उसको मस्जिद नहीं मानती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मस्जिद नहीं मानते हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी के सोच, आप भी भारतीय जनता पार्टी के सोच के आदमी हैं। आपको क्लियर करना पड़ेगा इस चैनल के ऊपर कि वो मस्जिद है या मंदिर है। हम उसको मंदिर नहीं मानते हैं, हम उसको मस्जिद मानते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से मुसलमानों के धर्म स्थल को आपने वहां पर मस्जिद थी, आपने मुसलमानों कौन कहता है नहीं थी? आप इनकार किया है। नहीं कहा, आप मस्जिद की बात करते हैं, ये तो न्यायालय का अपमान नहीं है वकार साहब। हमारे माननीय न्यायाधीशों ने की बात करते हैं, ये न्यायालय का अपमान नहीं है। आप मस्जिद कह करके आप मंदिर की बात करते हैं, ये न्यायालय का अपमान नहीं है। आप न्याय की बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। मैं एक बात वकार साहब आपसे कहना चाह रहा हूं कि किया कि नहीं किया। आप भगवान श्री राम की जन्मभूमि वो है, दुनिया जानती है, इतिहास कहता है, उत्खनन कहता है, सारे प्रमाण कहते हैं, इसके बाद भी आप मस्जिद की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई प्रमाण नहीं कहता है, कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। विवादित ढांचा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से इस मुद्दे को हवा देना चाहिए। कांग्रेस का मुद्दा मत बनाइए, बिल्कुल गलत बात है। नहीं बना रहा। आप संतों ने एक बात कही है, संतों ने एक बात कही है, संतों ने बात कही है, तो मोदी जी के घर के जाके संत जो है संत समाज जाकर धरना देते हैं वहां पर। सोनिया जी कहाँ गई यहाँ पर? मोदी जी कहाँ पर आ गए यहाँ पर? घर के बाहर मैं आऊंगा असीम वकार साहब। देखिए अभी रुक जाइए, जफर याब जिलानी साहब भी मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। थोड़ा कानूनी तौर पर भी सुनी है, लेकिन मेरी बात में एक मिनट आ रहा हूँ, लोग बोलने लगे। असीम वकार साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। हमारे साथ बड़ी देर से जफर याब जिलानी साहब भी मौजूद हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। जिलानी साहब, ये मसला राजनीतिक तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस तरीके से जब बात सामने आती है तो फिर एक बार ये बहस भी छिड़ती है कि इसका कुछ समाधान जल्द निकाला जाना चाहिए। देखिए, ये बात समाधान की जहाँ तक है, 5 मरतबा टॉप लेवल पर इसका डिस्कशन हो चुका है। सबसे पहले शंकराचार्य का डिस्कशन मौलाना अली मियां से हुआ, शंकराचार्य काची कोर्ट, उन्होंने बाद में मौलाना अली मियां को जवाब दिया कि भाई अब हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है अशोक सिंघल वगैरह का। दोबारा ये चंद्रशेखर साहब के ज़माने में गुफ्तगू हुई और उसमें कोई नतीजा नहीं बरामद हुआ, क्योंकि वो इसरार करते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले कि आप अपना क्लेम छोड़ दीजिए, जो हम नहीं कर सकते। तीसरी मरतबा श्रीनिवास नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में फिर हुई और फिर भी गुफ्तगू नाकाम हो गए। इन्होंने ऐलान कर दिया कार सेवा का और 6 दिसंबर को मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। ये बात नरसिम्हा राव ने अपनी उसमें लिखी है। और 5वीं मरतबा फिर वही काची कोर्ट के शंकराचार्य जो दूसरे इस वक्त हैं जैन सरस्वती साहब, उन्होंने पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष को अप्रोच किया। माफी के साथ में थोड़ा समय बचाते हुए जिलानी साहब, हम इतिहास तो हम जानते हैं, ये सारे पॉइंट जो हमारे हक में छोड़ ये सारे पॉइंट्स हम जानते हैं। मैं चाहूंगा, मुमकिन नहीं है, हम छोड़ नहीं सकते। मैं चाहूंगा आज के जो डेवलपमेंट है जिलानी साहब, के अलावा हाई कोर्ट में था मामला, तो कहा गया हम सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई हल का तरीका नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। लिहाजा ये बातचीत वाली बात जो है, समाधान की वाली बात, कोर्ट के बाहर वाली बात जो है, ये बिल्कुल वक्त जाया करने की बात है। और मुसलमान इस धोखे में नहीं आने वाले। मुसलमानों का एक का स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, पूरा देश मानेगा, मानने के लिए मजबूर है।
चाहे महंत हो, चाहे मौलाना हो, चाहे सूफी हो, सब पाबंद हैं हिंदुस्तान और के अगर संविधान के और अगर द्वारा राजनीतिक बनाए दल गए सुप्रीम और कोर्ट के अगर फैसले से। राजनीतिक दल मिलकर कंसेंसस के साथ कोई बिल कोई लाए तो राजनीतिक दल को कोई मुसलमान मानने के लिए इस पर तैयार नहीं है। इस वजह के लिए आप हमसे ये ना कहलवाइए। हम इस पर आपसे साफ कह दे रहे हैं, मुसलमानों का एक ही का स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी जल्दी ये चाहे फैसला करवा लें, और उसके लिए ठीक है। चलिए मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपसे चाहूंगा कि बने रहे, क्योंकि जब आप कहते हैं मुसलमान ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर सिंहस्थ में बैठे साधु संत कह देते हैं हिंदू ऐसा चाहते हैं, या कोई दल कह देते हैं। ये हिंदू मुसलमान का ठेका कैसे कोई ले सकता है, इस पर बात करेंगे। सिंहस्थ से सिंहनाद ये हुआ है कि 9 नवंबर को सिंह द्वार बनाने शुरू कर दिए जाएंगे चारों तरफ, जो रामलला की जहां पर इस वक्त पूजा होती है, पक्का मंदिर निर्माण। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में इस तरह की बात को कहना क्या माहौल को खराब करने वाला नहीं है, और साथ ही साथ कोर्ट की अवमानना नहीं है। विजय शंकर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात असीम वकार साहब ने, भदौरिया साहब ने जो कही, और जिलानी साहब भी जो कह रहे थे, ये बड़ी अहम बात है कि आप समर्थन तो कर देते हैं, लेकिन समर्थन में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि साधु संतों की ये बात कोर्ट की अवमानना के तौर पर नहीं ली जाएगी। आप खुलकर ना तो समर्थन कर पाते हैं, ना कोर्ट का सम्मान कर पाते हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति रहती है विश्व हिंदू परिषद। देखो, जो प्रवीण जी, हम बार बार एक बात कह रहे हैं और बहुत प्रारंभ से कह रहे हैं, अभी दोबारा दोहराऊंगा मैं, कि जब हम ये कहते हैं कि ये संसद के अंदर बात होनी चाहिए, जब हम ये बात कहते हैं तो उसके पीछे बिल्कुल साफ नजर आता है, जो स्पष्ट उसकी चीज है कि ये बात चली कि वार्ताएं होनी चाहिए। 4 वार्ताएं हुई, मतलब हर वार्ता से मुस्लिम पक्ष भाग गया, पहली वार्ता से भाग गया। जब एक पक्ष जिसको आप ले रहे हैं वो वार्ता में नहीं बैठ रहा है, तो वार्ता में सही निर्णय हो जाएगा, ये बड़ा कठिन काम है। हाई कोर्ट में कितने वर्षों के बाद निर्णय आया, और 5 मतलब लगभग 6 वर्ष हो गए। असीम वकार साहब, बातचीत क्यों नहीं की जाती? प्रवीण जी, 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। एक बड़ा मुझे आप अगर बोलने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात यहाँ ठीक देखिए, ये डिबेट ओपन है, अभी अगर आपकी बात किसी को गलत लगेगी तो वो बीच में बोल सकता है। शुरू कर दिया कि मेरी बात लोगों तक पहुंचने ना पाए। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा अपना संविधान है, हमारे सारे फैसले हमारे कानून और संविधान के हिसाब से होते हैं। उसमें अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हमारा संविधान सबके ऊपर लागू है, उसको सबको मानना है। ये थोड़ी ना होता है कि अगर हमने मस्जिद की बात की तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट है, और आप सुबह शाम मंदिर की बात करते हैं तो आप पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं होगा? दूसरी बात, मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में कुछ संगठन एक दल ऐसी स्थिति देश में पैदा कर रहे हैं जिससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। दुनिया जानती है वहां पर है। एक तो उसमें विवाद ही खड़ा नहीं करना चाहिए था, दूसरा विवाद खड़ा कर दिया तो न्यायालय पहुंचा दिया आपने। 15 साल को तो इतिहास पता होगा, वहां पर आपको तो इतिहास पता होगा। फिर मैंने आपसे कह दिया कि कहां से मंदिर है, जब शुरू से उसके फैसले इस बात पर आ रहे हैं, जब शुरू से फैसला। विजय शंकर जी, आप अपनी बात कह लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आपकी बात भी जनता तक पहुंचे और मेरी बात भी जनता तक पहुंचे। मैंने आपसे कहा ना कि आप या तो संसद मेरी बात सुनिए और मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर मेरे बाद आप अपनी बात कह लीजिए। बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि आप बार-बार कहते हैं कि आप मेरी बात सुनने नहीं देंगे लोगों को, तब तक मैं चुप नहीं होऊंगा। हम कहते हैं तिथि बताने के लिए नहीं है, तिथि बताने अरे आप मंदिर क्या बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। सुधींद्र जी ये कह दें कि आप अगर इस तरह की बात करेंगे और आपने जरा सी भी जुम्बिश की और कोई आपने गलत हरकत की तो हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान हम उसके नहीं बैठेगा। अगर ये यहाँ कह देते हैं अपना हक तिथि बताने के लिए। नहीं, असीम वकार साहब, जब आप ये बात कहते हैं तब क्या कोर्ट की अवमानना नहीं होती? मैंने शुरू में कहा, देखिए मैंने शुरू में कहा और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर धार्मिक समूह को, हर सामाजिक समूह को, पहले तो आप ये बताइए कि वो मस्जिद है या मंदिर है, और सुप्रीम पहले कोर्ट तो बहुजन समाज पार्टी अरे आप सुने, वोट लेने की बात करती है। निसंदेह पहले आप अपना स्टैंड साफ मैंने कीजिए कह दिया। कि आप उसे अरे भाई, मस्जिद आप मानते कमाल हैं या कर रहे मंदिर हैं, मानते हैं, आप ही उसके बोल बाद आप लीजिए, बात कीजिएगा। आप इसको बोल लीजिए। मैं मानता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान हर उस संस्थान से ऊपर हो है, चाहे हम उसको, वो हमारे लिए कितना भी प्यारा क्यों ना हो। और इसीलिए हमारा ये कहना है कि जो लोग मांग कर रहे हैं कि हम घोषित कर देंगे, ये गलत है। हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए
और हर धार्मिक समूह को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसको उसका सम्मान करना चाहिए, फैसला जो मर्जी हो। पर ये लोग दोनों लोग समाजवादी पार्टी, दोनों समाजवादी पार्टी नहीं हो सकता क्या? एक बात आप बताइए, क्या संसद में ये काम नहीं हो सकता क्या? आप इसका समर्थन नहीं कर सकते क्या? राम मंदिर की बात नहीं कर सकते क्या संसद में? अरे देखिए, ये तो मोदी दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ये मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं और ये बार-बार मंदिर बसा हुआ है, लेकिन ये दिखावे मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए कोई मस्जिद की बात नहीं करते हैं, इस जबान पर नहीं आएगा ये मस्जिद। कोई संकट नहीं होगा, कोई बार-बार राजनीति नहीं होगी, कोई बार-बार विषय नहीं उठेगा, कोई कुछ संत नहीं बोलेंगे, सारा विषय एक साथ हल हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न आपका जो है मुझसे न होकर होना चाहिए इनसे, वकार साहब से, क्योंकि मोदी जी में और मुलायम सिंह जी में आज दोस्ती है। देखिए, वकार साहब तो साफ कह चुके, वकार साहब तो वो स्टैंड ले चुके जो विजय शंकर जी या विश्व हिंदू परिषद का, उससे बिल्कुल ठीक। एक मिनट वकार साहब का स्टैंड बहुत क्लियर उन्होंने कर दिया। वो वही बात कह रहे हैं जो वहां पर सिंहस्थ में संत लोग कह रहे हैं, वो उस बात को यहाँ पर दूसरे पक्ष की तरफ से यहाँ कह रहे हैं। आलोक जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, लेकिन मैं सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं, देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर ना आलोक जी हैं, ना वकार साहब हैं। ठीक है, ये बात हो चुकी है। सुधींद्र जी, आपने बात कह दी, इस बात का कोई विरोध भी नहीं करता। आलोक जी, संसद से ऊपर है हमारा संविधान। 4 करोड़ लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, 282 सीटें दी। आज बीजेपी के लोग, जो तमाम लोग बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, वो स्टूडियो में बैठ के संसद चिल्ला रहे हैं। इनसे कहिए ना संसद में बीजेपी बिल लाए, आपका तो पूर्ण बहुमत है, बीजेपी का से कहिए ना बिल लेकर आए वो और लोकसभा से पास कराएं। बाकी तमाम दल अपने आप विरोधी घोषित हो जाएंगे, क्यों नहीं लाते हैं? आज तक किसी वीएचपी के लीडर ने मोदी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि न्यायालय की जो प्रक्रिया चल रही है उसको फास्ट किया जाए? क्या केंद्र सरकार ने, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व के ठेकेदारों की सरकार है, क्या न्यायालय में आप इसको फास्ट कीजिए? मैं समझता हूँ केवल और केवल आप राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। राम मंदिर के नाम पर अगर आपका फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय जल्दी दे देगा, तो आपको रोटी सेकने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप डिले कर रहे हैं, आप टाल रहे हैं चीजों को। सुधीर जी, अगर कांग्रेस इतना सीरियस है और इतना तत्पर है राम मंदिर बनाने के लिए कि बोल रही है कि बिल लाए, तो कांग्रेस अपना समर्थन घोषित करे, कांग्रेस घोषणा करे समर्थन राम टेम्पल के लिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हमने पहले ही बताया आपको, हमने आपको पहले ही बताया। आप इनको बिल लाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप इनको बिल लाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपको फोर्स करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। संसद बीजेपी के साथी बार-बार चिल्ला रहे हैं, मैं इनको लेकर आए। जब हमने बोल दिया मैं समझता हूँ आरएसएस और सम्मान करेंगे, ये लोग केवल बीजेपी के जजमेंट का इंतजार करेंगे और उसके बाद हमने ये भी बोला तौर पर बिल में घुस जाते हैं। जब बीजेपी की सरकार आती है, 6 साल तक अटल जी की सरकार रही, बीएचपी और आरएसएस चुपचाप बैठे रहे। आज फिर वही चीज हो रही है कि ये लोग मोदी जी के घर के सामने धरना क्यों देते? हमने आपके नाम पर वोट मांगी थी, किसी को क्या विरोध कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस नहीं चाहती है। सुरेश जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, चलिए। तो अब बहस इस जगह पर आ चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों का क्या इस पर बात करना जरूरी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो फिर इंतजार करने में क्या दिक्कत हो रही है। सुदेश जी, अभी सभी राजनीतिक दलों के नेता आपकी बात को सुन रहे थे, तो मैं चाहूंगा एक एक करके सुधींद्र जी, वकार साहब तो साफ कर चुके अपनी बात, लेकिन सुधींद्र जी आप जरूर इस पर कोई टिप्पणी करें कि क्या कोर्ट में डे टू डे जल्दी हियरिंग हो, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दलों को मिलकर इस पर कोई बातचीत करनी चाहिए आपस में कि इसका कोई निदान, कोई समाधान निकल कर आए? देखिए, कभी भी कोई मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित होता है तो उसमें कुछ पक्ष की वजह से ये केस चलता है। अब वहां पर 2 पक्ष वहां पर गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। हमारा उसमें हस्तक्षेप करना और दिशा देना, सुप्रीम कोर्ट को दिशा देना,
ये मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रश्न उठाने नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को दिशा देने की नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। देखिए ऐसा दोनों भाई क्यों नहीं, दोनों पक्ष अगर सहमत हो तो जाएं, पर हम सबको एक तरह से कोर्ट का फैसला हो जाए, कोर्ट के फैसले को दोनों मानेंगे, बिल्कुल तो हाँ, तो ये भाई देखिए दोनों पक्ष मानते हैं तो जफर याब जिलानी साहब बैठे हुए हैं, इनसे कहिए ये जाएं और जल्दी से फैसला करवाएं, हम कहां मना कर रहे हैं। डिले क्यों चाहते हैं, जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं सुदेश जी, आप क्या मैकेनिज्म निकालना चाह रहे हैं जल्दी के लिए, आप कोर्ट को क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या हमारा कहना है क्या, देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्ष बोलता है और बाकी सारे लोग भी बोलते हैं कोर्ट का फैसला मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी की बात, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहले भी कई बार पता है कि इलाहाबाद अगर आप इतने ही जजमेंट दिया है, राम टेम्पल के फेवर में दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसको डे टू डे सुनवाई हो, इसका मतलब हो गया भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में की जो बात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी ये बात कही गई थी कि अगर पार्टी जब पहले कहती थी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मंदिर बनाएंगे, इसका मतलब केवल वोट तोड़ने के लिए बात करते थे। आज अब संविधान की बात करते हैं, पिछले 2 साल से मैं वही तो जानना चाह रहा था। अभी एक मिनट वकार साहब, आप लोग केवल वोट मांगना चाहते हैं, उनसे एक मिनट हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है वकार साहब, आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, अहम सवाल है। 1 मिनट रुकिए वकार साहब। सुदेश जी, आप किस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं? इससे कौन इनकार कर रहा है कि डे टू डे हियरिंग जल्दी होनी चाहिए? मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए वहाँ दो पार्टी है, एक पक्ष जो है वो राम जन्मभूमि न्यास का है, दूसरा पक्ष जफर याब जिलानी साहब का है। अगर दोनों बोलते हैं कोर्ट के फैसले को मानेंगे तो दोनों पक्ष जाके कोर्ट में अपील कर सकता है कि डे टू डे हियरिंग करिए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी जाके कोई बोल सकता है भाजपा लाए कि राम मंदिर बनाएंगे और कंसेंसस वो दोनों पार्टियां बनाएं। मैनिफेस्टो आपका पूरा करें वो लोग दोनों, क्यों भाई? कंसेंसस नहीं होगा ना, कंसेंसस मैनिफेस्टो में तो भाई बीजेपी के होगा कि राम मंदिर वहां बनाएंगे और कंसेंसस बाकी लोग बनाएं। चाहते कि नहीं चाहते? आपके मैनिफेस्टो को वीएचपी पूरा करे। तो एक बात समझ में आ रही है, बात जहां थी वहीं है, वहां ही रहेगी, ये कोई नहीं चाहता। इस पर कोई फैसला होना चाहिए, लेकिन एक बात सही है कि बयानबाजी में ये बात वहीं आ जाती है जहां सालों से अटकी हुई है। बहरहाल देखते हैं ये मुद्दा आगे कहां तक जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। आज का मुद्दा में फिलहाल